मैं ये कह रहा था आसमानों और जमीनों में अल्लाह ने फरमाया मेरी निशानियां हैं। गौर व फिक्र करना चाहिए, निशानी कैसे? पूरी दुनिया के बहुत तरक्की याफ्ता साइंस से मेरा ये चैलेंज है, मेरी ये बात का ये चैलेंज है। बहुत तुमने तरक्की की, लेकिन एक ऐसी छत बना करके दिखाओ जिसका कोई पिल्लर ना हो। हवा में छत कायम करके दिखाओ, और वो भी इतनी मोटी होनी चाहिए, इतनी मोटी कि जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मोटाई 500 साल अगर कोई घोड़ा दौड़े तो तय ना हो पाए। वो आसमान की मोटाई। मैं उतनी मोटाई की बात नहीं करता हूं, 1 किलोमीटर चौड़ी ही कोई बना करके दिखा दें। साइंस हमारा बहुत तरक्की कर चुका है, नहीं बना सकोगी। लेकिन कायनात की इस पूरी जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक छत हमारे सरों पर रखी है, और सबको मालूम है वो छत कैसी है, बगैर पिल्लर वाली। कहीं उसको सुतून देखा आपने? अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा। कुरान कहता है वो अल्लाह ही है जिसने बगैर सुतून के आसमानों को बनाया, और तुम भी उसको देख रहे हो। कुरान चैलेंज कर रहा है, तुम भी उसे देख रहे हो। और हैरत की बात यह है, हमारे पिल्लर वाली छत के बारे में तो यकीन होगा अब ये गिरेगी नहीं, लेकिन अगर ये तड़कने लगे, कहीं से आवाजें आने लगे, हम भाग करके कौन सी छत के नीचे जाते हैं? पिल्लर वाली छत से हमको खौफ लगता है आजकल गिर ना जाए, और पनाह लेने के लिए उस छत के नीचे जाते हैं जिसका कोई पिल्लर ही नहीं। अल्लाह की निशानियां हैं इसमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम देख रहे हो इन आसमानों को हमने कैसे कायम किया है। अब इसकी तहकीकात जो एस्ट्रोनॉमी पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे। इल्म फलकियात उसको कहते हैं, आसमानों का इल्म। ये भी अभी सबको पूरा हासिल नहीं हो सका। जो हमारी नजरों में नजर आ रहा है ये तो धुआं है, बादल है। आसमान तक पहुंचने के लिए पता नहीं कितना सफर। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सितारों के एक ऐसे झुरमुट को रखा है। आसमान कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, गेस कर सकते हैं हम? कभी गेस करेंगे आप? मैं सिर्फ एक हिसाब बताता हूं। उस आसमान में अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून। सूरज, चांद, जितने भी गैलेक्सी के स्टार्स हैं, तारे हैं, ये सब आसमान में तैर रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है सूरह यासीन की आयत है, ये सब आसमान में तैर रहे हैं, लटक रहे हैं। अच्छा, जिस पर लटक रहे हैं जाहिर सी बात है वो बड़ा होना चाहिए। अब वो कितना बड़ा होगा? वो छत की चादर कितनी बड़ी जिसपे सूरज भी लटक रहा है, चांद भी लटक रहा है। हमने साइज पूछा साइंसदानों से, साइज पूछा कि ये कितने बड़े बड़े हैं जो आसमान में लटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा सबसे करीब जो हमारा सितारा है, सैयारा है, जमीन से जो सबसे करीब सैयारा है वो चांद है। और चांद जो है हमारी दुनिया से 50 गुना बड़ा है। कितना? 50 गुना बड़ा है। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 50 बार। ये पूरी जो जमीन आपको दिख रही है, पूरी कायनात की बात कर रहा हूं, इसमें सारे ममालिक आ गए, 200 से ज्यादा कंट्रीज जो आबाद हैं, उसके अलावा जंगलात हैं, समंदर हैं। ये इतनी बड़ी जो जमीन है, इससे 50 गुना बड़ा एक चांद है, एक चांद है। अब फिर हमने पूछा फिर सूरज का क्या हाल है? कहा सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा। अब यहां हमारी अकलें शशदर हो जाती हैं, किसी के पास कैलकुलेटर भी नहीं, कितना हिसाब करें। 13 लाख गुना बड़ा जमीन से हमारे तस्वुर में नहीं आता। वो कहां लटक रहा है? आसमान में। चांद इससे 50 गुना बड़ा है जमीन से, वो कहां है? आसमान में। अच्छा, इतना ही नहीं, ये गैलेक्सी के अंदर सूरज से 50 गुना बड़े इतने सैयारे हैं कि जिनमें से सिर्फ अभी 40% का दरियाफ्त की जा चुकी है। बाकी 60% अभी तक साइंसदानों को पता ही नहीं। सूरज से 50 गुना बड़े सैयारे और मौजूद है। पूछा ये सब कहां है? ये भी आसमान में है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया बेशक आसमानों की पैदाइश में उसकी बड़ी निशानियां हैं। अब मेरे अजीजों आओ
तुम्हें अपने घर की छत डालने के लिए कितने दिन लगते हैं, कितने वर्कर लगते हैं, कितने मजदूर लगते हैं, क्या क्या इसके लिए सामान लगते हैं, ये सब तुम्हें मालूम है जिन्होंने छतें डाली। अब इतनी बड़ी छत जिसने कायम की है, जिसमें लाखों गुना बड़ा जमीन से सूरज भी है, चांद भी है, गैलेक्सी के और स्टार्स हैं, वो खुदा फरमा रहा है आसमान को, जमीन को किस तरह से उसने बनाया। कुरान में है सिर्फ 6 दिन में इन दोनों की पैदाइश हुई।